प्रेस कॉन्फ्रेंस गिरिडीह परिवहन पदाधिकारी के खिलाफ कर वो व्याप्त भ्रष्टाचार में इतना आगे हैं कि हम लोग आज 2 महीना से झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, परिवहन विभाग का प्रधान सचिव, परिवहन आयुक्त और गिरिडीह उपायुक्त को लिखते लिखते थक गए। और 2 महीना से जो हम लोग सेक्रेटरिएट का चक्कर लगा रहे हैं, हम लोग का पांव दर्द करने लगा है। देखिए, एक व्याप्त भ्रष्टाचारी डीटीओ के खिलाफ हम लोग जब गए, लेकिन आज तक एक डीटीओ और उनके 2 कर्मी को नहीं हटा सके। करीब करीब 5-7 संगठन वाले लिख के दिए सरकार को, लेकिन सरकार का ध्यान इस बात पे नहीं आया कि आखिर 5-7 संगठन वाले लिख के दे रहे हैं तो कम से कम डीटीओ से पूछा जाए। जब भी हम लोग जाते हैं सेक्रेटरी के पास, मुख्य सचिव के पास, प्रधान सचिव के पास, मुख्यमंत्री के पास, तो केवल आश्वासन मिलता है। और आश्वासन में ये मिलता है कि हाँ हम लोग जांच कर रहे हैं। 2 महीना से कौन सा जांच कर रहे हैं सरकार, हम मांग करना चाहते हैं। तो जांच कैसा है और किस लेवल का जांच है कि एक डीटीओ के खिलाफ सरकार स्वयं 2 महीना से जांच कर रहे हैं। हम लोग बार बार आकर के मिलते हैं, जांच करके टाल मटोल रवैया अपनाया जा रहा है। डीटीओ के द्वारा गिरिडीह में डुमरी प्रखंड में टोल प्लाजा है एनएच में, उसमें आते हैं और रात को पर्सनल वाहन से, पर्सनल स्कॉर्पियो से आएंगे 2 कर्मी के साथ, और पर डे 10 लाख का वसूल करके जाते हैं। बोले जाने पे जो ड्राइवर थोड़ा सा तेज होता है, वो सर उनका विरोध करता है, तो उनको उनका गाड़ी पकड़ के थाना में देते हैं, फिर वो गिरिडीह कलेक्टरेट का चक्कर लगवाते हैं। वहां जाने के बाद मुक्ति आदेश बनता है, छोटा पर्ची उन लोग रखे हैं, मुक्ति आदेश वो देते हैं 50 से 60 हजार रुपया लेने के बाद। और उससे ये भी कहलाते कि मुक्ति आदेश के बारे में कहीं कुछ बोलिएगा नहीं, पूछेगा तो गाड़ी सड़ जाएगा। जब हम लोग इस विषय में बात करते हैं तो डीटीओ के द्वारा स्पष्ट बोला जाता है कि जहां जाना आप जाइए ना, क्या करते हैं हम देख लेंगे, जाइए। हम लोग यही बात को लेकर के सक्षम पदाधिकारी से मिलने आए, राज्य का जो नायक है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये गरीब के साथ शोषण हो रहा है। अभी देखिए 8वां पास फर्जी सर्टिफिकेट बना करके लाइसेंस बनाते हैं, वो देखिए ये है, देखिए 8वां पास फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए लाइसेंस बना रहे हैं। जेएलके देखिए ये है, किसान मजदूर यूनियन का ये केंद्रीय अध्यक्ष भी मुख्य सचिव को लिख चुके हैं। उसके बाद देखिए कांग्रेस पार्टी भी लिख रहे हैं, जो सरकार में अभी वर्तमान सरकार में भी है। उसके बाद देखिए जेएलके अभी जो चर्चित हम लोग के बीच में है, जेएलके वो भी लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए आम आदमी पहल एक वहां चल रहा है, ये भी लिख रहे हैं। उसके बाद ग्रामीण पिटीशन भी जा रहा है, लेकिन कोई मतलब सरकार को नहीं। इसका मतलब सरकार इसमें भागीदारी है, वो डीटीओ को रखने में, डीटीओ को पनाह देने में, डीटीओ सरकार का संरक्षण उनको मिल रहा है। इसीलिए वो डीटीओ स्पष्ट एक आदमी का नाम भी लेता है। बहुत दुख के साथ कह रहे हैं कि वरीय पदाधिकारी का नाम लेकर के वो बच रहा है, और वो वरीय पदाधिकारी का नाम है मनोज कुमार, जो परिवहन विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव है। हम लोग जब उनके खिलाफ मुख्य सचिव के यहाँ गए, तो जब मुख्य सचिव के यहाँ उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो डीटीओ को कैसे पता चल रहा है कि लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी का शिकायत लेकर के मुख्य सचिव से मिल रहे हैं? कहीं ना कहीं ये डीटीओ इतना पावरफुल है कि पूरा सिस्टम को पकड़ लिया है, पूरा राज्य का सिस्टम को, या सीएम हो, डीएम हो, जिसको भी हो, वो पूरा राज्य को, सिस्टम को पकड़ के अपने चंगुल में रखा। एक डीटीओ के खिलाफ 8-10 संगठन लिख रहे हैं। 8-10 बार रांची व्यक्तिगत आना पड़ रहा है। गिरिडीह रांची 200 किलोमीटर है, और हम लोग हर 2 दिन 4 दिन में आ रहे हैं। उसके बाद भी हमारे दर्द ये सरकार को और वरीय पदाधिकारी को नहीं दिखा। कल भी हम जब मुख्य सचिव से मिलने के लिए गए, तो बोला नहीं कैबिनेट का बैठक है। हम तो मानते हैं कि सरकार ये झूठ मूठ का ड्रामा जो कर रहे हैं, कैबिनेट का बैठक नहीं है, पैसा का बैठक है। कैसे राज्य से पैसा दुहा जाए, कैसे झारखंड को लूटा जाए, उसका बैठक है। हम 200 किलोमीटर से आए, हमको गेट पे गार्ड रोक रहा है कि आप रुकिए, कैबिनेट का बैठक चल रहा है, अंदर मत जाइए। और बल्कि हम गए 12 बजे, कैबिनेट का बैठक था 4 बजे। हम अपनी शिकायत लेके जाते हैं तो मुख्यमंत्री इतना सिक्योरिटी में रहते हैं, भैया हम तो आतंकवाद नहीं है। उसके बाद भी हमको हाथ दे करके रोका जाता है, क्योंकि आप नहीं जा सकते हैं।
हमने वोट दिया, हमने सरकार बनाया, हम पब्लिक, उसके बाद भी सरकार का रवैया, ये कहां तक बर्दाश्त करने की बात है। हम सरकार को मीडिया चैनल के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से सरकार को हम अवगत कराते हैं कि माननीय झारखंड सरकार, आप दोबारा इस तरह का सोच में रखिएगा तो झारखंड में मुश्किल होगा। खुले मंच में हम कहेंगे कि दोबारा आपको आने के लिए मुश्किल हो सकता है। हम नौजवान हैं, हम लोग का नारा है कि आप गलत कीजिएगा तब तक वो नारा देंगे कि जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। आप 2029 में डोलिएगा। जब राज्य की जनता, गरीब जनता की बात आप नहीं सुनते हैं, चुनाव आता है तो 10 उंगली जोड़ करके बोलिएगा कि मैं आपका विकास पुरुष हूं, और एक विकास पुरुष आपका एक अधिकारी इतना बड़ा आफत मचाया गिरिडीह जिला में, आपके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। आप राज्य का सीएम है, आप हमारे राज्य का मालिक है, गार्जियन है, अभिभावक है, उसके बाद भी 5-7 संगठन को लोग अपने लिखित आवेदन देने के बाद भी, रिटर्न में देने के बाद भी ये रवैया है। क्या अपेक्षा हम रखें आपसे? आखिर हम लोग क्या अपेक्षा रखें सरकार से कि करेंगे, कार्रवाई करेंगे? जब भी सेक्रेटरी के यहाँ जाएंगे तो टाल मटोल रवैया अपनाएंगे कि हाँ देखते हैं। भैया एक डीटीओ इतना बड़ा है कि उनको हटाने के लिए राज्य का सारे बड़े पदाधिकारी, राज्य का सीएम भी नहीं सक रहे। ये कौन सा तरीका है कि राज्य का सीएम एक डीटीओ को नहीं हटा सकते हैं, उसके ऊपर एक जांच एजेंसी नहीं बैठा सकते हैं, उसको जांच नहीं करवा सकते हैं? पर डे डीटीओ मेरे घर के दरवाजा के पास स्कॉर्पियो से आता है, सरकारी गाड़ी से नहीं आता है, और पर डे 10 लाख रुपया वसूली करके जाता है। जब हम लोग लिखा पढ़ी करना शुरू किए तो डीटीओ ऑफिस में हमको पन्निया रखेंगे इस बात को। डीटीओ ऑफिस से फोन आता है, आप कुछ ले दे के मैनेज होइए ना, हल्ला क्यों कर रहे हैं? झारखंड राज्य मेरा पूर्वज लात खाया, जूता खाया, लाठी खाया, झारखंड राज्य को अलग किया, और अपना ही राज्य में हम लोग को शोषण होगा, हमें शोषण किया जाएगा, हम अपने हक और अधिकार से वंचित रहेंगे। हम बताना चाहते हैं झारखंड राज्य अलग होने में हमारे पूर्वज को पटना गोलघर में कपार तक फटा है। वो खून का बलिदानी हम लोग भूल जाए। हमारे जो लोग क्रांतिकारी लोग शहीद हुए, निर्मल महतो शहीद हुए, विनोद बिहारी महतो शहीद हुए, आदरणीय दिसम गुरु हमारे लड़ते लड़ते झारखंड राज्य को अलग लिए, उसके बाद भी हम अपेक्षित महसूस कर रहे हैं कि आज भी हम किसी की बंदी में हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। एक अधिकारी हमारा बात नहीं सुनना चाहता है, बात के जगह पे मोटी रकम मांगता है। अधिकारी तो छोड़ दीजिए, उनका 2 कर्मी है, एक रोजमाटा कर्मी है राकेश कुमार, और एक वही लिपिक है अनूप कुमार। ये दोनों के जरिए डीटीओ साहब इतना बड़ा लूट का एजेंडा खड़ा किए हैं, और हम लोग जब भी बात करते हैं तो उनके द्वारा ऑफिस से भगाया जाता है। मेरे पास एक वीडियो है, एक यूट्यूबर भाई ने वीडियो बना लिया, एक टोटो वाले इंसान को बोल रहे हैं डंटा पीछे से डाल के खड़ा कर देंगे। ये कौन तरीका भैया? आप जिला का वरीय पदाधिकारी में आकर एक व्यक्ति को डंटा डाल के खड़ा कर दीजिएगा? वाह रे हमारे राज्य का सीएम और हमारे राज्य का डीएम देख करके मौन। क्या इतना सारा आवेदन, एक भी आवेदन सीएम साहब तक नहीं पहुंच रहा है? क्या एक भी आवेदन सीएम साहब नहीं देखे हैं? या एक भी आवेदन मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या परिवहन आयुक्त नहीं देख रहे हैं कि इनका जिस तरह से रवैया है, रवैया पे हम लोग अपना खेद प्रकट करते हैं कि इस तरह से राज्य नहीं चलाया जाता। जो एक डीटीओ के खिलाफ हम लोग आते हैं और उस पर एक कार्रवाई तक नहीं होता है। हम लोग साथ वही सरकार का ही आदमी जो जिला उपाध्यक्ष है हमारे गिरिडीह का कांग्रेस पार्टी का, वो भी लिख रहे हैं, वो भी अपने संबंधित